बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 9 फिजिक्स की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 13 रिकॉर्ड करेंगे, जिसके अंदर हम इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ फ्यू शीट ऑफ कार्डबोर्ड इज अ। आपके पास एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, और उसकी कुछ शीट्स हैं, ठीक है। आपने उनकी क्या निकालनी है, थिकनेस निकालनी है, यानी उनकी मोटाई निकालनी है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो ज्यादा सुटेबल होगा इस थिकनेस को, मोटाई को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं: मीटर रूल, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। मीटर रूल और मेजरिंग टेप को तो हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर थिकनेस ऑफ फ्यू शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड, आपको पता है कार्डबोर्ड बहुत बारीक होता है, ठीक है। तो हमारे पास मीटर रूल और मेजरिंग टेप तो गुड ऑप्शन नहीं होंगे जिनसे हम मेजर करें, ठीक है। बच्चे आपके पास वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब आपके पास ये जो बेसिकली कार्डबोर्ड की शीट्स हैं, फ्यू शीट्स हैं, चंद शीट्स हैं। उसने ये नहीं कहा सिर्फ एक शीट है, एक शीट होती तो हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इस्तेमाल कर लेते, लेकिन ये फ्यू शीट्स कह रहा है, इट्स मीन कि वो शीट एक से ज्यादा है, ठीक है। तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों? वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो वर्नियर कैलिपर्स होगा। क्लियर है? उसके बाद आपके पास आता है 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू, आपके पास 1 फेम्टोमीटर जो है वो किसके बराबर होता है? स्टूडेंट, अगर आप प्रीफिक्सेस वाले टेबल पे आए तो आपको स्टार्टिंग में नजर आएगा कि फेम्टो जो है वो आपके पास इसके बराबर है 10 के पावर माइनस 15 के बराबर है। आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी, 10 के पावर माइनस 15। A light year is a unit of, आपके पास जो लाइट ईयर है वो किसका यूनिट है? सबसे पहले बच्चों मैं आपको लाइट ईयर की डेफिनेशन बता देता हूँ। जिस तरीके से आप जमीन पे रहते हुए एक पॉइंट ए से, ठीक है, दूसरे पॉइंट बी तक जाने के लिए क्या करते हैं कि आप बताते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक का फासला लेट से कि आपके पास कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, डिस्टेंस बताने के लिए क्या करते हैं, यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे जब आप खला में होते हैं ना, यानी आप अपनी जमीन से बाहर निकल जाएं, सोलर सिस्टम में चले जाएं, ठीक है, आप वहां पे जो डिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं वो किलोमीटर्स में नहीं होता, क्योंकि किलोमीटर बहुत कम पड़ जाता है उसके आगे, ठीक है, वो इतना बड़ा डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए बच्चों हम किसका इस्तेमाल करते हैं? लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर बेसिकली वो डिस्टेंस है, ठीक है, जिससे आपकी लाइट जो है वो 1 साल के लिए स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। यानी आपकी जो रोशनी है ना वो 1 साल तक स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। तो जो डिस्टेंस कवर करती है उसको आप क्या बोलते हो? लाइट ईयर बोलते हो। सिंपली आपको पता चल गया होगा कि लाइट ईयर यहाँ पर किसका यूनिट है? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, आपके पास डिस्टेंस का यूनिट। उसके बाद क्या आता है? विच वन इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी? कौन सी क्वांटिटी नॉन फिजिकल है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती थी जिनको किसी साइंटिफिक टूल या इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर नहीं किया जा सकता? और अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे डिस्टेंस, डेंसिटी और टेम्परेचर ऐसी क्वांटिटीज है जिनको मेजर करने के लिए हमारे पास पैमाइशी आलात बने हुए हैं। तो बचा सिर्फ एक ही, कलर, ठीक है। कलर आपके पास क्या होगा? नॉन फिजिकल होगा, ठीक है। उसके बाद व्हेन यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर, वन प्रिकॉशन टू टेक इज टू, जब आप मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, आपको किस एक प्रिकॉशंस का ख्याल रखना होता है। तो प्रिकॉशन क्या कौन सी होती है? प्रिकॉशन का मतलब तो एहतियात होता है। प्रिकॉशन का बच्चों मतलब एहतियात होता है, ठीक है। आपको कौन सी एहतियात का ख्याल रखना होता है? नंबर 1, चेक फॉर द जीरो एरर। नो, मेजरिंग सिलेंडर के अंदर हम जीरो एरर को चेक नहीं करते, ठीक है। लुक एट द मेनिस्कस फ्रॉम बिलो द लेवल ऑफ द वाटर सरफेस, ठीक है। मेनिस्कस को चेक करें, वो जो कर्व सरफेस है उसको चेक करें, ठीक है, बिलो द लेवल ऑफ द वाटर सरफेस, जो आपके पास वाटर की सरफेस उसके नीचे से, ठीक है। टेक सेवरल रीडिंग बाय लुकिंग फ्रॉम मोर देन वन डायरेक्शन, ठीक है, एक से ज्यादा रीडिंग लें, ठीक है, ज्यादा डायरेक्शन से देखने से। लेकिन हम जानते हैं कि बिल्कुल गलत है, हमें बेसिकली आपके जो सिलेंडर है उसको बिल्कुल लेवल से देखना होता है। पोजीशन द आई इन लाइन विद बॉटम ऑफ द मेनिस्कस, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आपको अपनी जो बेसिकली आई है, ठीक है, वो मेनिस्कस के साथ बिल्कुल अलाइन करनी होती है, ठीक है। तो आपके पास डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, बाकी सारे के सारे रॉन्ग है। वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय यू पर डे इज एस्टिमेटेड इन, ठीक है, आप जो बेसिकली पानी पीते हैं हर दिन, ठीक है, उसको आप किसके अंदर एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, यानी आपका उसके अंदर किसके अंदर अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। तो बच्चों वो आपके पास क्या होता है, आप बेसिकली अपना जो पानी पीते हैं वो लीटर्स के अंदर पीते हैं, ठीक है, ये आप खुद भी जानते हैं। आप जब भी
आप जब भी शॉप पे जाते हो, ठीक है, कोई बॉटल परचेज करने के लिए, तो आप लीटर्स में परचेज करवाते हो, ठीक है, हाफ लीटर की, फुल लीटर की, 1.5 लीटर की, ठीक है, इस तरह से। तो आप लीटर्स के अंदर क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अ डिस्प्लेसमेंट कैन इज यूज टू मेजर, आप डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड पढ़ के आए हैं, ठीक है, ये किसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपने ये सीखा होगा, ये वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, ठीक है, किसी भी सॉलिड के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो डी ऑप्शन आपका क्या है बच्चों, करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास टू रोड्स विद लेंथ 12.321 centimeter and 10.3 centimeter are placed side by side and the difference in their length is, आपके पास दो रोड्स हैं, ठीक है, 12.321 एंड 10.3, इनको हमने साइड बाय साइड रखा हुआ है, एक साथ रखा हुआ है, ठीक है, और इनकी जो लेंथ है आपने उसका डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस बताने के लिए बच्चों क्या करोगे, आप 12.321 में से माइनस कर दोगे 10.3 को, आपके पास जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 2.021। अब सवाल ये उठता है कि जो आंसर हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है, उसमें ये नंबर्स आ रहे हैं, देखें, पहले में 2.02 आ रहा है, दूसरे में 2.0 आ रहा है, तीसरे में 2 आ रहा है, और चौथे में एग्जैक्ट यही वैल्यू आ रही है। तो बच्चे समझते हैं कि नहीं, ये वाला आंसर जो है वो करेक्ट है। नो बच्चों, ये आंसर करेक्ट नहीं है, ठीक है। हमने जब भी नंबर्स को लिखना होता है, ठीक है, तो हम अपनी जो फैक्टर्स जो हमें दिए गए होते हैं उन पे ध्यान देते हैं। जब आपने दो नंबर्स को आपस में जमा करना है या फिर क्या करना है, माइनस करना है, तो आपने देखना है कि आपके पास जो आपके फैक्टर दिए गए थे, जो नंबर्स दिए गए थे, ठीक है, उनमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर आते हैं, उनमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर आते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात की जाए इस वाले की, ठीक है, तो इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1, 2 एंड 3, 3 नंबर हैं, ठीक है। इसकी बात की जाए तो इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 नंबर है। सो बच्चों आपके पास, आप ये बात याद रखिएगा, ये रूल समझ लें, ठीक है, कि जितने डेसिमल पॉइंट के बाद कम नंबर होंगे, ठीक है, उतने ही आंसर के अंदर नंबर आएंगे। नहीं देखें, डेसिमल पॉइंट के बाद कम नंबर कितने हैं, 1 है, तो आपके आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर आने चाहिए, सिर्फ एक ही आना चाहिए, और वो क्या आएगा, 2.0। यानी आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है, बाकी जो तीनों है वो आपके पास क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। 4 students measure the diameter of a cylinder with vernier calipers. Which of the following reading is correct? आपके पास 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, चारों स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है, किस चीज को, डायामीटर को एक सिलेंडर के, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स की मदद से। आपसे पूछा जा रहा है किसकी रीडिंग जो है वो करेक्ट होगी, तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। पहले तो याद रखिए बच्चों, वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है ना वो 0.01 सेंटीमीटर होता है। अब मैं आपको आसान हल बता देता हूँ, ठीक है, इस तरह के आपको कई एमसीक्यूज दिए जा सकते हैं, ठीक है। आपने देखना है कि आपके लीस्ट काउंट के अंदर, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है। यहाँ पर आप देखें कितने नंबर है, 1 और 2, ये डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद 1 और 2। आपके आंसर में बच्चों कितने होने चाहिए, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही नंबर होने चाहिए। अगर इसमें देखें तो कितने हैं, सिर्फ 1 है, यानी ये करेक्ट आंसर नहीं है। इसमें कितने हैं, 3 है, यानी ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। इसमें देखें कितने हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 और 2, ठीक है, लीस्ट काउंट में भी 2 थे और इसमें भी कितने 2 हैं, तो सी आपका क्या होगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर लाइकली टू रिप्रेजेंट द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ दिस बुक, ठीक है। आपके पास बेसिकली आपसे वो कह रहा है कि कौन सा जो आपके पास मेजरमेंट है, ठीक है, वो आपकी इस बुक की थिकनेस को शो करवाती है, ठीक है, इसकी मोटाई को शो करवाती है, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली पार्ट है, ठीक है, आपकी बुक के अंदर एक जगह पे इसको मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। आपका बी एमसीक्यू जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट एमसीक्यू है, ठीक है, क्योंकि पीछे एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर उसने शो करवाया हुआ है कि किसी पेज की थिकनेस कितनी हो सकती है। In a vernier calipers, 10 smallest division of the vernier scale are equal to the 9 smallest division of the main scale. पहली बात सुने, एक वर्नियर कैलिपर्स के अंदर, ठीक है, 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन जो हैं, ठीक है, वर्नियर स्केल के वो बराबर है किसके, 9 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल के। सो स्टूडेंट पहली बात जो उन्होंने हमें बताई है वो ये है कि हमारे पास 10 वर्नियर स्केल के जो डिवीजन हैं, ठीक है, वो किसके बराबर है, आपके पास 9 मेन स्केल के डिवीजन के, ठीक है। हम उस एमसीक्यूज को सॉल्व करके लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सॉल्व करने वाला एमसीक्यूज है। तो सबसे पहली बात जो उसने हमें ये बताई है वो है 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन बराबर है किसके, 9 मेन स्केल के डिवीजन के। आए आगे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज हाफ मिलीमीटर, अगर आपके पास जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है, ठीक है, मेन स्केल का वो हाफ मिलीमीटर है, तो बताएं वर्नियर कांस्टेंट किसके बराबर होगा, यानी कि आपके पास लीस्ट काउंट जो है, ठीक है, आपके वर्नियर कैलिपर्स का वो किसके बराबर होगा। याद रखिएगा 2 चीजें बताई गई थी, एक ये कि वर्नियर स्केल आपके पास
वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन जो हैं वो मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर हैं, ठीक है। और उसके बाद उसने ये बताया कि जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है मेन स्केल का वो किसके बराबर है, 0.5 मिलीमीटर के बराबर है। और हमें कहा जा रहा है कि क्या निकालो, लीस्ट काउंट निकालो। सो 1 मेन स्केल डिवीजन आपके पास बराबर है बच्चों किसके, 0.5 मिलीमीटर के। तो बच्चों मैं इस वाली वैल्यू का इस्तेमाल करता हूं, यहाँ पे 10 आपके पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर है 9 डिवाइडेड बाय 10 मेन स्केल डिवीजन। देखें यहां से 10 जब उस तरफ जाके डिवाइड हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। सो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर आ गया 9 डिवाइडेड बाय 10 इंटू मेन स्केल डिवीजन। अभी आपने पता है कि मेन स्केल डिवीजन जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 0.5 के। तो यहाँ पे क्या लिख दें, मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक है। आप इन दोनों को डिवाइड करें, ठीक है, और मल्टीप्लाई करवा दें किसके साथ, 0.5 के साथ। आपको आंसर मिलेगा बच्चों 0.45 मिलीमीटर, ठीक है। अब आप जानते हो कि लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो है आपके पास 1 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल का डिवीजन आपके पास क्या था, वो था 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। और वर्नियर स्केल का डिवीजन हमारे पास अभी आया है बच्चों, वो क्या है आपके पास 0.45 मिलीमीटर, ठीक है। आप दोनों को माइनस करेंगे, यू विल गेट 0.05 मिलीमीटर, ठीक है। तो आपके पास लीस्ट काउंट क्या आ गया बच्चों, 0.05 मिलीमीटर आ गया। इस तरह से इस एमसीक्यूज को क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 0.05 मिलीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने क्लास 9 के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।